अध्यक्ष जी, जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी। इन्होंने भी नहीं मांगा था मेरा इस्तीफा। इन्होंने तो पोस्टर लगाए थे इस्तीफा दो। मैंने जब दे दिया तो इनको ये समझ नहीं आया उन पोस्टरों का क्या करें। अब छपवाए थे, लगाने थे, अभी बता रहे हैं। मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसे मौके आए जब बड़े बड़े पदों से मैंने इस्तीफा दिया अपनी जिंदगी में, वॉलंटरीली, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से। किसी ने मांगा नहीं था। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे था। मन में यह था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो मुझे यह लगा कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं, ये नौकरी तो और कई लोग कर लेंगे। मेरे जैसे और बहुत इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर हैं, वो लोग कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हर आदमी नहीं करता। मैंने जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से त्यागपत्र देके और 10 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया। जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। और जब मैंने इस्तीफा दिया था, 2006 में इस्तीफा दिया था। वैसे तो मैं छुट्टी लेके 2000 से ही निकल गया था। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, और दिल्ली की झुग्गियों में जाके मैं रहने लगा था। तब ये नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी। फिर 2013 में हमारी सरकार बनी और 49 दिन की सरकार के बाद अपने उसूलों पे मैंने इस्तीफा दिया था। 49 दिन के बाद। किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफा। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। और अब तीसरी बार, अब जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है। मेरे को सत्ता का, पैसे का जरा सा भी लालच नहीं है। देश के लिए आए हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के, भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले। उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है। सत्ता, कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। 1 मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बाद बोलने लो। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है। सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया। उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये सोच रहा था कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी। कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता। व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया, भी 75 साल में सारे रिटायर होंगे तो सारे रिटायर होंगे, उसमें सारे आते हैं। उसमें तो सत्ता का लालच जो है, कुर्सी से चिपके रहने का, जो कहते थे परिवार नहीं है, किसके लिए, पता नहीं किसके लिए इतना लालच है उसका। तो आज आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर में जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई 75 साल का रूल उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होगा, जब सबके ऊपर लागू हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। पद रहे ना रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।